हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कॉमन एरर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। देखिए इक्वल टू को हम लोग इक्वल की सिंबल से लिखते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू को हम लोग लेसर और ग्रेटर को एक साथ मिला करके लिखते हैं, क्योंकि एक बार में कोई संख्या बड़ी या छोटी एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए दोनों को मिलाकर लिखते हैं। इसका मतलब हो जाता है नॉट इक्वल टू। देखिए कैसे हम लोग इसको नॉट इक्वल टू बनाए हैं। फिर देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन का, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और लेसर देन और इक्वल टू। ट्रू और फॉल्स जो होता है ये हम लोग का बुलियन ऑपरेटर है। अक्सर रिजल्ट हमको बुलियन ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलते हैं, या हम लोग इसका ट्रू और फॉल्स के रूप में हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका हम लोग डिटेल से इसका यूज़ समझेंगे कैसे यूज़ होता है, और आगे जो हम लोग फंक्शंस का हम लोग आगे बहुत सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इन सभी चीज़ का बहुत यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे ऑडियंस और हमारे प्रिय व्यूअर्स इसको अच्छे से समझें। चलिए, उसके बाद आप कभी कभी देखते होंगे आपके पास इस टाइप का एरर आता है, हैशटैग डिवीजन बाय ज़ीरो एरर, हैशटैग वैल्यू, हैशटैग नॉट अवेलेबल, हैशटैग नेम, हैशटैग रेफरेंस। इस तरह से बहुत सारे कॉमन एरर हम लोग एक एक स्पेसिफिक एरर के बारे में समझेंगे। ऐसा आता है तो ऐसा क्यों आता है और इसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आपके सामने आ गया है कि ये एरर आते क्यों हैं और इसको हटाते कैसे हैं। चलिए इसके बारे में वन बाय वन हम लोग अच्छे से समझते हैं। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो हम हर जगह से लॉजिक से ही घिरे हुए हैं, तो एक्सेल भी इससे अछूता नहीं है। एक्सेल में मैक्सिमम जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग या जो भी कुछ करेंगे उस सब में लॉजिकल का यूज़ होता है, और लॉजिकल बिना ऑपरेटर के संभव नहीं है। तो हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और दो बुलियन हमारे पास ऑपरेटर है, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कॉमन एरर देखते हैं। इस टाइप के एरर हम लोग के सामने कई बार आता है, इसका क्या मतलब होता है। वन बाय वन इसको हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग आते हैं, जैसे कहीं पर हम लोग लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, और इस अलग सेल, इस सेल का नाम क्या है, F2। देखिए नेम बॉक्स बता रहा है F2 में है। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं, दिखने से तो बराबर लग ही रहा है, लेकिन हम लोग लॉजिकली भी टेस्ट करें कि क्या ये बराबर है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लिखते हैं ये सेल में जो लिखा है, उसके बाद हम लोग ये बराबर का जो सिंबल है उसके बाद दूसरा सेल डालते हैं, इंटर करते हैं। देखिए क्या बताता है, ट्रू, ये दोनों बराबर है, मतलब बराबर का सिंबल बीच में डाले तो ये बराबर बताता है। ठीक है, अगर यहाँ 5 लिखा रहता तो ये बराबर नहीं है, फॉल्स। हम लोग जानते भी हैं 5-6 का बराबर नहीं होता है, और ये ऑपरेटर भी बता रहा है हमें कि फार्मूला में कि ये बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करके हम अब नॉट इक्वल टू यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे, और हम लोग यहाँ पर पहले ग्रेटर लेसर का लगाते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेटर, ग्रेटर ऑपरेटर, लेसर और ग्रेटर दोनों एक साथ कभी नहीं, इसलिए इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये सिंबल है नॉट इक्वल टू का। एक्सेल में अगर ऐसा सिंबल हम लोग डालते हैं, इसका मतलब एक्सेल समझ जाता है कि वो चेक करने के लिए हम लोग डाले हैं कि वो दोनों सेल आपस में बराबर नहीं है। इंटर करते हैं, देखिए ट्रू बताएगा, सही बात है, बराबर नहीं है, ट्रू बता रहा है। अगर यहाँ 6 ही लिखा रहता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि ये दोनों बराबर है। चलिए उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग का लेसर वाला हटा दीजिए ना, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ये बताएगा फॉल्स, क्योंकि 6 और 6 बराबर होता है, ग्रेटर नहीं होता है। हाँ, यहीं पर अगर 7 रहता तो ये ट्रू बताएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब बड़ा हो और बराबर हो। उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा है मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ठीक है, मतलब और इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, मतलब या तो वो ग्रेटर हो या बराबर हो, तब ये ट्रू बताएगा। तो ये ट्रू बताएगा कि 7 जो है वह 6 से बड़ा है ना, इसलिए ट्रू बताएगा। अगर ये बराबर भी रहता, यहाँ 6 लिखा रहता, तब भी ये ट्रू बताता, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस है। पहला कंडीशन या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब और इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा लेस देन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेटर को चेंज कीजिए, ऑपरेटर को बनाइए लेस देन का क्लिक कीजिए। फॉल्स है ना, क्योंकि 6 और 6 से छोटा नहीं ना भाई। हाँ, लेस देन और इक्वल टू, देखिए लेस देन के बाद इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पर, लेस देन के बाद हम लोग इक्वल टू कर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए ट्रू है। दोनों में से एक चेक किया, दोनों एक से एक फुलफिल कर गया ना इसका, चूँकि बराबर वाला फुलफिल कर गया। वही यहाँ पर 5 रहता तब भी ट्रू है, चूँकि 5 छोटा है। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पर उल्टा लिखते, मतलब पहले बराबर लिखते, ठीक है, ओके, और उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन लिखते, उस केस में क्या होता है। यहाँ लिखते हैं पहले, ये तो चूँकि इसको फार्मूला समझ रहा है ना ये। अब देखिए ऐसा करके देखते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पर था ये फंक्शन, पहले हम लोग करते हैं क्या पर इक्वल किए, ठीक है, उसके बाद में हम लोग ग्रेटर कर दिए, तब क्या होता है, इंटर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। मतलब बता रहा है कि हम लोग ने जो बताया टाइपो एरर आ चुका है। क्या आ गया है, क्योंकि एक्सेल ये समझता है कि पहले ग्रेटर का सिंबल होगा, उसके बाद बराबर का सिंबल होगा। ये एक्सेल के लाइब्रेरी में है, यानी कि पहले ग्रेटर होना चाहिए, उसके बाद इक्वल होना चाहिए, ना कि पहले बराबर उसके बाद ग्रेटर। क्लियर है? तो ये हमसे पूछ रहा है, देखिए एक्सेल कितना स्मार्ट होता है, वो हमको बता रहा है कि क्या आपसे पूछ रहा है क्या आप चाहते हैं, मतलब आपको चेंज करना है। सिर्फ पूछ रहा है ना कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, क्या करेक्शन को एक्सेप्ट कर, नहीं कीजिएगा तो ये काम करेगा ही नहीं। येस करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे तो ये फिर क्या होगा कि पहले देखिए करते हैं एक्सेप्ट, देखिए यही हो चुका है, पहले ग्रेटर तब जाके इक्वल। क्लियर है? तो हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि ग्रेटर और इक्वल जब भी लिखना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो पहले ग्रेटर का सिंबल डालेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वल का सिंबल डालेंगे। यही चीज़ इसमें भी लागू होता है, पहले लेसर का सिंबल होगा, उसके बाद हम लोग का इक्वल का सिंबल होगा। ये अच्छे से क्लियर हो गया है। एक लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग का ट्रू फॉल्स भी क्लियर है, देख रहे हैं ना कि ट्रू भी आता है, फॉल्स भी यहाँ पर आ रहा है बुलियन एक्सप्रेशन से। अब हम लोग समझते हैं कि कॉमन एरर के बारे में। जैसे आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला लिखिए स्क्रैच से, SUM लिखा हम लोगों ने, तो SU लिखा जैसे ही अगर हम लोगों ने गलती से यहीं पर इंटर कर दिया, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला का नाम सही से नहीं लिखे हम लोग, इसलिए यहाँ पर ये एरर, जब भी ऐसा एरर है हैशटैग के बाद नेम और क्वेश्चन मार्क आया, तो आप समझ जाइए कि आपने जो स्क्रैच से जो फार्मूला लिखा था वो आपसे गलत हो गया है। उस केस में आप क्या कीजिए कि सम को आप और आगे यहाँ पर M लिख करके जैसे लिखिएगा, अब यहाँ से आपका जो स्क्रैच से जो फार्मूला आ रहा है उसको क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो नंबर को जिसको इसको जो ऐड करना है, मान लीजिए इसको ऐड करना है तो इसको कर दीजिए, कॉमा डालिए, इसको ऐड करना है, जो भी आपको वर्क करना है वर्क को पूरा कीजिए, यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन वही अगर आप टाइपो एरर कर देते हैं, M यहाँ पर आपसे मिस हो जाता है और उसके बाद इंटर कर देते हैं, तो ये बताएगा कि आपने जो फार्मूला डाला है वो गलत, आपसे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर SU है, M छूटा हुआ है। तो ऐसा जब भी आगे से आपके पास ऐसा एरर आता है तो आप समझ जाइए कि ये इस एरर के कारण आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई टैक्स को आपने फार्मूला लगाया और टैक्स डिवाइड हो गया, जैसे कि यहाँ शर्मा जी है और शर्मा जी को आपने क्या किया, कहीं पर बराबर लिखा और शर्मा जी को क्या किया कि डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। देखिए शर्मा जी तो कितना गुस्सा हो जाएंगे कि उनको आधा में बांट रहे हैं, और जैसे ही इंटर करेंगे देखिए क्या आता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू। ठीक है, तो शर्मा जी फिर खुश हो जाएंगे, चलिए हमको नहीं डिवाइड कर पाया, मतलब मेरा वैल्यू है। लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे नहीं, एरर बता रहा है। जब भी इस टाइप का एरर हैशटैग वैल्यू उसके बाद सेमीकोलन आता है, आप समझ जाइए कि किसी टैक्स फार्मूला में कोई टैक्स आ गया है और उस पर आर्गुमेंट में टैक्स के साथ कोई हम लोग का ऑपरेशन हो रहा है।
उस केस में इसको हम ठीक कर देंगे तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड, जैसे कि 5 है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड या इसको हम लोग 0 से डिवाइड कर दिए। आपको पता है ना कि हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। तो एक्सेल क्या होता है कि वहाँ पर इस टाइप में ऐसा एरर देगा। इंटर करके देखते हैं, देखिए क्या, हैशटैग डिवीजन बाई 0 सेमीकोलन, मतलब बताना चाह रहा है कि ये डिवीजन बाई 0 का एरर है। तो ऐसा एरर आता है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक फार्मूला यहाँ लगाते हैं, जैसे यहाँ लिखे बराबर, इस दोनों को जोड़ना है ना, सम लगाए, स्क्रैच से सम को क्लिक किया और इसको दोनों को ऐड किया, मतलब कि जोड़ना है, जोड़ दिया, 11 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने मतलब देखिए, इसको क्लिक करते हैं, देख रहे हैं ये और ये दोनों, इसका आर्गूमेंट से, इस दोनों का आर्गूमेंट है ना ये दोनों। अगर आपने क्या किया कि एक आर्गूमेंट किसी, मतलब एक या एक से ज़्यादा को आपने डिलीट कर दिया, यहाँ तो 2 ही है, आपने डिलीट कर दिया। चलिए बैक कीजिए, पहले इसको इंटर कीजिए, आपने यहाँ डिलीट कर दिया, या इस सेल को डिलीट करिए, चाहे आप पूरे कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे रेफरेंस आ गया, मतलब क्या हुआ, हैशटैग रेफरेंस REF सेमीकोलन। जब भी ऐसा ही रहता है समझ जाइए कि आपका जो फार्मूला लगा हुआ है उसका आर्गूमेंट के साथ हम लोगों ने कोई एक किसी को डिसअपीयर कर दिया है, तो उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया है, उस केस में ऐसा ही रहता है। तो आप समझ जा सकते हैं, जब आप देखिए, जब इसको आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है फार्मूला बार में, देखिए कि सम है, E2 है, लेकिन अगला जो जिसको जोड़ना था वो डिलीट हो चुका है, ये बताना चाह रहा है। तो ये भी क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई नंबर कहीं पर एंट्री करते रहते हैं किसी टेबल में, ठीक है, और हम नंबर एंट्री करते रहते हैं और उसका जो कॉलम होता है वो, उसका विड्थ छोटा होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टाइप किए, ठीक है, देख रहे हैं कि हम लोग जो टाइप कर रहे हैं हम लोग के कॉलम के विड्थ से आगे निकल गया है, ठीक है। इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये तो चूँकि एडजस्ट कर गया, चूँकि इसमें और भी चीज़ लिखा हुआ था ना, हम लोग इसको दूसरा जगह लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर हम लोगों ने टाइप किया 2156, कुछ भी है, इसको टाइप किया हम लोगों ने, इसको पहले नंबर बनाइए, यहाँ हम लोगों ने टाइप किया और इसका विड्थ इतना ही है, यहाँ हम लोगों ने टाइप किया, यहाँ भी 25 जो भी समथिंग। अब देख रहे हैं सेल से आगे हो गया, हम लोग इंटर करेंगे, चूँकि ये नंबर नहीं, पहले नंबर में कन्वर्ट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, इसको हम लोग एक नंबर फॉर्मेट है यहाँ पर, और हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। तो टाइप करने में क्या हुआ कि कॉलम्स के विड्थ से आगे चला गया ये। अब इंटर करते हैं तो ये तो कि ऑटो एडजस्ट कर ले रहा है ना, चलिए इसको समझिए। जैसे आपका यहाँ पे कुछ आप टाइप करते हैं, आप देख रहे हैं कॉलम का विड्थ तो फिक्स है, इसको आपने विड्थ के आगे टाइप कर दिया, मैंने ऐसा जो हम लोगों ने नंबर लिखा वो विड्थ के से बड़ा हो गया। उस केस में अगर इंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हैशटैग करके आता है, इस पर हम लोग कर्सर रखते हैं तो देखिए इसका वैल्यू बता रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, चूँकि इसका जो कॉलम का विड्थ है वो छोटा हो गया, कम हो गया है जितना हमको चाहिए था इसको लिखने के लिए। इसके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, जितना इसको हाइट, जितना इसको विड्थ का चाहिए वो अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है। ये हम लोग का एक्सेल इतना स्मार्ट होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें हैशटैग N/A एरर आता है, मतलब ये नॉट अवेलेबल बताता है कि मतलब हम लोग जो डाटा लुकअप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये रिटर्न आता है। तो ऐसा क्यों आता है हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है केस, मतलब ये एक टेबल है जिसमें 2020 में जो डेंगू केसेस आए थे, एक एक स्टेट वाइज यहाँ पर लिखा है किस स्टेट में कितने डेंगू वाले केस आए थे और कितने डेथ हुए थे, ये इसके सामने लिखा है। एक ये मैं डाटा मैंने वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम निकालना चाहते हैं बिहार में कितना केस आए थे डेंगू के, कैसे करेंगे, बराबर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, भी लुकअप लगाते हैं। भी लुकअप के बारे में आगे मैं बताऊंगा, अभी आप सिंपली समझिए कि हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं। इसमें क्या है, लुकअप वैल्यू, मतलब हमको लुक करना है, किसको लुक करना है, ठीक है।
तो हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर हम जो कुछ लिखेंगे, हम एक यहाँ पर लुकअप करने के लिए हम एक सेल को हम लोग ले लिए, और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उसका डेंगू का केस आएगा, और उसका जो बगल वाले जो उसमें है उसमें उसका डेथ का संख्या आएगा। तो यही इसी सेल में लिखेंगे, जो हम लोग F3 सेल में लिखेंगे। कॉमा कर दिए। उसके बाद हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, और ऐसा क्यों सेलेक्ट करते हैं मैं जब भी लुकअप बताऊंगा तो अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। मैं इस टेबल को सिलेक्ट किया और कॉमा किया, फिर 2 किया, चूँकि केस निकालना है तो इसके बाद दूसरे कॉलम में केस है, तीसरे कॉलम में डेथ है, तो हम लोग तीसरा कॉलम में लगाएंगे इस तरह से। कॉमा 0 करते हैं हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉट अवेलेबल क्यों आया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से फिर यहाँ हम लोग डेथ निकालना चाहते हैं, तो यहाँ भी उसके फॉर्मूला लगाएंगे बराबर भी लुकअप। ठीक है, और हम बताए थे आपको कि F3 को हम लोग लुकअप करेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ लुक करेगा। चलिए F3 लिखा हम लोगों ने, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाए और तीसरे वाले को सिलेक्ट करें, डेंगू से जो डेथ हुआ है उसके बारे में लिखा है। देखिए अभी दोनों नॉट अवेलेबल आ रहा है, और इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो रिजल्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बिहार लिखते हैं, BIHAR, बिहार लिखा। देखिए यहाँ बता दिया कितना डेथ हुआ है 493, और कितना कितना केस आया है 493, और डेथ हुआ है 2। क्लियर है। यहाँ हम जो भी लिखेंगे, मान लीजिए हम गोवा लिख देते हैं, गोवा का ही बता दिया। गोवा में 376 देखिए था ना, केस आया था और डेथ हुआ था, कोई डेथ नहीं हुआ था। अब अगर धोखा से हम यहाँ पर हमारे इस डाटा में गोवा का डाटा नहीं होता, हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट कर दिए हम लोग, और गोवा का डाटा हम लोग इसमें लिखे यहाँ पर, तो गोवा का डाटा इसमें अवेलेबल तो नहीं है, इसलिए ये रिटर्न क्या दे रहा है, नॉट अवेलेबल। मतलब हम लोग जो सर्च कर रहे थे इस टेबल में, उस टेबल में वो क्या लुकअप क्या करता है, सबसे पहले ऊपर से देखता है कि गोवा है कि नहीं गोवा है, फिर आगे बढ़ा, अरुणाचल प्रदेश गोवा तो नहीं है, आसाम गोवा नहीं है, बिहार गोवा नहीं है, इसमें खोजते जा रहा है, तो कहीं पूरे टेबल में इसको कहीं गोवा नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर ये रिटर्न करता है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब जब भी ऐसा एरर आए आप समझ जाइए कि आपके टेबल में के डाटा में जो आप लुकअप कर रहे हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसमें डाटा अवेलेबल कराना होगा। यही इसका रेमेडी है कि हम लोग यहाँ डाटा उसका अवेलेबल करा देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हम लोग फिर इसको हम लोग कंट्रोल Z करते हैं, देखिए डाटा गोवा का आ गया है, गोवा का जैसे आएगा इसका रिटर्न दे रहा है। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ऐसा एरर क्यों आता है। कभी कभी हम लोग जब ऐसा एरर आता है तो इसको हम लोग बचने के लिए बहुत सारे लॉजिकल फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आपको हम आगे बताएंगे। जैसे इस टाइप का एरर अगर टेबल में दिखेगा तो कितना ख़राब लगता है, तो इसलिए हम लोग बहुत सारा लॉजिकल फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ करेंगे, अगर एरर आता है इसको बताएंगे, अगर एरर आ जाता है तो वहाँ पर रिटर्न हम चाहते हैं कुछ नहीं दिखे, वहाँ पर नथिंग दिखे, तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा लेकिन अंदर में एरर रहेगा। तो इसका हम लोग उपयोग आगे आपको सिखाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस सारे का हम लोगों ने ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने देखा कैसे वर्क करते हैं, और भविष्य में हम इस पर बहुत सारा वर्क हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन का ऑपरेटर देखा, ट्रू और फॉल्स। फिर हम लोगों ने कॉमन एरर के बारे में समझा कि इस टाइप का एरर आता है तो ऐसा क्यों आता है, इस टाइप का एरर आता है तो टाइपो एरर होता है, फार्मूला में हम लोगों ने मिस टाइप कर दिया है, और कभी कभी ऐसा वैल्यू करके आता है, हैशटैग वैल्यू करके आता है, तो आप समझ जाइए कि आपने किसी टैक्स के साथ कोई फार्मूला लगा दिया है। कभी भी देखिएगा हैशटैग डिवाइडेड बाय 0 टाइप का आता है, मतलब समझ जाइए कि आपने 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करा दिया है, इसी कारण ऐसा आता है। क्लियर। कभी कभी आप देखिएगा तो हैशटैग डिफरेंस लिखा, मतलब आपको जो फार्मूला आपने लगाया था, जिससे रिफ़र किया था, जिसने आपने एड्रेस किया था, जो आपका आर्गुमेंट जिससे लिंक था, उसने आपने डिलीट कर दिया है, वो डिसअपीयर हो गया है आपके फार्मूला से। और आप कभी कभी देखिएगा ऐसा हैशटैग जाएगा पूरे इसमें कॉलम विड्थ में तक रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो डाटा, बड़ा डाटा छिपा हुआ है, और जो कि इसको अगर हम इस कॉलम को विड्थ को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लगता है। या तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइड करेंगे तो अगर जितना में उतना में एडजस्ट ये करा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पूरा चीज़ कवर किया है। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है।
लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग ये एरर आता है तो ऐसा एरर क्यों आता है और इसको हम लोग कैसे हटाते हैं, इसके एक एक टॉपिक्स, एक एक स्पेसिफिक कॉमन एरर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा है। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।